और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं को लगातार हिरासत में लेने की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगभग 50 से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और लगातार धरने को खत्म कराने की अब कोशिश प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो नजर आ रहे हैं और साथ ही जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो डटे हुए हैं आगे जाने के लिए। और कोशिश प्रशासन की यही है कि इस धरने को अब यहीं पर खत्म कराया जाए, क्योंकि इसके आगे अरविंद केजरीवाल का घर है और अगर वहां पर जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो पहुंच जाते हैं तो पुलिस पर भी सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होंगे और इसीलिए इन्हें तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, आपको हिरासत में ले लिया गया। हाँ, ले गया, हम जा रहे हैं, जहाँ ले जाएंगे वहाँ ले जाएंगे, हिरासत जाएंगे। प्रदर्शन में क्यों आए थे आप? कहाँ के रहने वाले इस प्रदर्शन में क्यों आए? मैं इलेक्शन में आए, पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष है पूर्वांचल का। क्यों प्रदर्शन करने आए? इसलिए केजरीवाल ने बोला है कि पूर्वांचल जो है ना फर्जी फोटो का आई कार्ड बना लेता है, यहाँ आया हुआ है, इसी के विरोध में हम खिलाफ कर रहे हैं। हम लोग पूर्वांचल स्वाभिमान आदमी है। केजरीवाल तो कह रहा है उसने बहुत मंत्री बनाए, सांसद बनाए, सब चीज कैसे बना दिए? संजय सिंह सांसद नहीं हो? पहले भी बोले थे ये 500 रुपया लेकर टिकट लगाता है, 5 लाख इलाज करा के चला जाता है, ये भ्रष्ट है, पूर्वांचल का गद्दार है। क्या नाम है? अरुण झा प्रधान। हम भागलपुर बिहार के रहने वाले हैं और हुई है पूर्वांचलियों का अपमान किया है केजरीवाल ने। केजरीवाल जो है बांग्लादेशी से जोड़ा है पूर्वांचलियों को कि पूर्वांचली को लेके आते हैं और फर्जी वोट बनवाते हैं। क्या पूर्वांचल नहीं जाएगा? फरमाते हैं, कुछ और भी लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? शुक्ला। हम सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले। पूर्वांचल के जिस तरीके का अपमान केजरीवाल ने किया है, जब तक केजरीवाल को दिल्ली से नहीं भगाएंगे तब तक दम नहीं लेंगे। जी, कहाँ के रहने वाले आप, क्या बताना चाहेंगे? बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। इस केजरीवाल ने बहुत गंदा काम किया। इसने यूपी बिहारियों का जितने इसने अपमान करके बहुत गंदा काम किया है। इसको उखाड़ फेंकेंगे इस बार हम इसको सीट। ने तो कहा है कि उनके यहाँ मंत्री ज्यादा बनाए गए, सम्मान जितना उनके यहाँ पूर्वांचलों का हुआ उतना बीजेपी में नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। जितना बीजेपी में सम्मान होता है उतना ये केजरीवाल की पार्टियों में नहीं होता है। हमेशा इसने गलत काम किए हैं और इसने अपनी 10 साल की राजनीति में इसने अपमान करना, लूटना, दिल्ली के एक जनता को लूटना, इसने ये काम किया है। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के रहने वाले? संतोष राठौर नाम है मेरा, मैं वेलकम का रहने वाला हूँ। केजरीवाल ने बहुत बड़ी गलती कर दी है हमारे पूर्वांचल भाइयों का फर्जी वोट बताकर। दिल्ली क्या पूर्वांचल? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन हमारा गांव उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश? बिहार। में बिहार? सॉरी गलती से निकल गया। बिहार? बरेली पूर्वांचल में, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो है और हम सब एक ही भारत के नागरिक हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ के? राजू सिंह यूपी बिहार पूर्वांचल हो गया और यहाँ तक पूरा इंडिया में हम बिहारियों का डंका बजता है, यूपी वालों का डंका बजता है। एक केजरीवाल चोर बताएगा, वो बता रहा घुसपैठिए है, ये हमें उससे तुलना कर दिया। वो क्या नाम है घुसपैठियों से। आप इस बार टेस्ट में क्यों आए थे आप? क्यों आए थे? क्या केजरीवाल को हटाना है और इसको हम फांसी की मांग करते हैं। क्यों फांसी की मांग? फांसी रोहिंग्या बता दिया, बिहार यूपी बिहार के लोगों को रोहिंग्या बना दिया, उसको फांसी दे सरकार। क्या नाम है आपका? आप कहाँ के? दिनेश महतो है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। लेकिन ये हाँ, पोस्टर आप लेकर पहुंचे हुए हैं, क्या है कि ये बार बार हमारे बिहारियों को पूर्वांचली को अपमान करते हैं। कभी कहते हैं 500 रुपए का टिकट करा के आता है, इलाज करा। पूर्वांचल के लोग ही इसको सत्ता में बैठाया था और पूर्वांचल के लोग ही इनको सत्ता से भगाएंगे। और इस बार जब तक पूर्वांचल दिल्ली में रह रहे करोड़ों पूर्वांचलियों ने ये तय किया है कि इस बार केजरीवाल को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, तभी हमारे अपमान का बदला मिलेगा। 10 साल से केजरीवाल आज सत्ता में है कि हम पूर्वांचलियों की देन है। हम लोग वाले आप? हम अयोध्या सुल्तानपुर जी। हम लोग 20 साल से दिल्ली में हैं, आज हमें रोहिंग्या बोला जा रहा है। यहीं के वहाँ के हैं? यहाँ के हैं, यहाँ के वोटर हैं हम। 20 साल से हम दिल्ली में हैं और हमारे यहाँ भी अर्जुनगढ़ आयानगर मेट्रो स्टेशन पे 7 रोहिंग्या पकड़े गए, एक कटोरिया सराय में पकड़ा गया। केजरीवाल तो खुद 10 साल से रोहिंग्या बसा रहे हैं और आज हम पूर्वांचलियों को रोहिंग्या बोला जा रहा है। बड़ा प्रदर्शन जो है वो
यहाँ पर बीजेपी की ओर से किया गया। तस्वीरें हम दिखा देते हैं आपको किस तरह से अब फिलहाल जो यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए लोग पहुंचे थे, बीजेपी से जुड़े हुए थे, उन्हें फिलहाल डिटेन करके बसों में भरकर यहाँ से हटाने का जो काम है वो प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्वांचल सम्मान मार्च जो बीजेपी की ओर से निकाला गया था और उसमें कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए थे उन्हें फिलहाल डिटेन करके बसों में भरकर हटाया जा रहा है। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो चल रहा है और जिसके बाद बीजेपी पूर्वांचली वोटर्स को साधने के लिए या फिर कहें कि एक बड़ा मुद्दा बनाने की जो कोशिश है वो की जा रही है और साफ तौर से पूर्वांचल अपमान के तौर पर इस पूरी बात को लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। देखने वाली बात हुई किस तरह की चीज़ें जो है वो आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर निकल कर आती हैं। लेकिन जो बड़ा मार्च, बड़ी प्रोटेस्ट के साथ आज बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी हुई है और उसी के चलते ये मार्च यहाँ पर फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखेंगे जी, क्यों डिटेन करके आपको ले जा रहे हैं? पूर्वांचलियों का अपमान किया है, पूर्वांचल को समय समय में बेइज्जत किया है। इस केजरीवाल सरकार को अपनी नाक रगड़ के माफी मांगनी पड़ेगी। पूर्वांचलीय माफ नहीं करेंगे। कहाँ के रहने वाले? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। दिल्ली के वोटर हैं, अयोध्या के? भैया दिल्ली में वोटर हैं, तभी तो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता, मंडल अध्यक्ष झोरदा मंडल, बुराड़ी विधानसभा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। मार्च में आप लोग आए, प्रोटेस्ट में आए, अब पुलिस यहाँ से डिटेन कर रही है, क्या आपकी मांग है? हमारी ये पूर्वांचलियों को बार बार ये केजरीवाल द्वारा ठगा जाता है, बार बार अपमानित किया जाता है। ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे। कभी छठ के नाम पे कभी पूर्वांचलियों को बेइज्जती किया जाता है, इस तरह से हम लोग नहीं सहेंगे। केजरीवाल ये देखिए, आप देखिए किस तरह से जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो लोग फिलहाल प्रदर्शनकारियों को बस के अंदर जबरदस्ती किस तरह से धकेलने की जो कोशिश है वो उनकी ओर से की जा रही है। हाथों में बीजेपी का झंडा आपको इन प्रदर्शनकारियों के हाथ में नजर आएगा और किस तरह से पुलिस की ओर से या फिर अतिरिक्त सुरक्षा बल को हिरासत में लिया गया। इस तरह से पूर्वांचलियों को अपमान हम नहीं सहेंगे। केजरीवाल यहाँ पर बांग्लादेशियों को बसाना चाहते हैं, रोहिंग्या को बसाना चाहते हैं। पूर्वांचली ये अपमान नहीं सहेगा। इसका जवाब केजरीवाल को हरा करके दिया जाएगा। क्या कहेंगे झा साहब? भाई साहब, पूर्वांचलियों का जो अपमान इस आप सरकार ने किया है, इस केजरीवाल ने किया है, उसकी सरकार ने किया, उसे माफ नहीं करेंगे। पूर्वांचलियों का अपमान नहीं सहेगा पूर्वांचल। अब पूर्वांचली इस रोड पे आ गया है, गली गली चौराहे चौराहे पूर्वांचल का जो भी समाज है उतरेगा। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? अब आप ही के सामने एक जनसमूह है, सैलाब है, हजारों लोग आज गिरफ्तार हो रहे हैं, हजारों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा? आगे भी अपने अपमान का बदला लेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे, नहीं तो माफी मांगे, पूर्वांचलियों से माफी मांगे। केजरीवाल चोर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें हिरासत में लेकर के पुलिस प्रशासन यहां से जा रहा है और आपने देखा कि किस तरीके से यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने प्रोटेस्ट करके ये विरोध दर्ज कराने की कोशिश की कि जो अरविंद केजरीवाल ने कल पूर्वांचलियों का अपमान किया है वो भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और उसके विरोध में सड़कों पर उतरेगी और वो तस्वीरें आज देखने को मिली। हालांकि अब ये मुद्दा दिल्ली विधानसभा चुनाव में कितना गर्माता है और किस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के पूर्वांचल के लोगों के बीच में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि बीजेपी की लगातार ये कोशिश है कि इस मुद्दे को गरमाया जाए और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो पूर्वांचल मतदाता हैं उनके बीच में ले जाया जाए और यही वजह है कि आज भारी संख्या में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो पूर्वांचल के नेता हैं, वो जुटे और आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया और ये बताने की कोशिश की कि पूर्वांचलियों का सबसे हितैषी अगर कोई है तो वो बीजेपी है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अंबेडकर को लेकर के, पूर्वांचल पर की गई टिप्पणी को लेकर के बीजेपी को घेर रहे थे, अब बीजेपी को मौका मिला है कि पूर्वांचलियों को लेकर के
आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरा जाए तो उसमें बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश कर रही है और उसी कोशिश में आज ये प्रोटेस्ट किया गया है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार मनोज तिवारी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं, जो पूर्वांचल के नेता हैं वो लगातार निशाना साध रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट के जरिए जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, जो पूर्वांचल के मतदाता हैं, उनको ये बताया जाए कि बीजेपी पूर्वांचलियों के साथ खड़ी हुई है और पूर्वांचलियों का अपमान। ठीक, बलराम पांडे, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। साथ ही दिव्यांकर भी हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, बीजेपी के पूर्वांचल सम्मान मार्च की तस्वीरें। कई बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। एबीपी न्यूज पर लगातार इस बड़ी खबर पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।